तो मित्रों, थाईलैंड ने एक ऐसा काम कर दिया है जो भारत देश को करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था, लेकिन जब जब हमें मौका मिला तब हमने या तो इस मौके को जाने दिया या फिर कोशिश भी की तो असफल रहे। दरअसल थाईलैंड में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी जिसमें कई देशों ने भाग लिया। थाईलैंड को इस चैंपियनशिप के लिए चयन करना था एक ऐसे लोगो और मैस्कोट का जो कि शारीरिक बल और ईमानदारी को दर्शाता हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड में ज्यादातर जनसंख्या बुद्धिज्म को फॉलो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे डिस्कशन के बाद थाईलैंड ने इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लोगो और मैस्कोट के लिए हनुमान जी की तस्वीर का चयन किया। जी हाँ, जिस चैंपियनशिप में दुनिया के कई देशों ने भाग लिया उसके लोगो और मैस्कोट के लिए थाईलैंड ने हमारे बजरंगबली, हमारे हनुमान जी की तस्वीर का ही चयन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी वेबसाइट में इन्होंने विस्तार से बताया भी है कि इन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए हनुमान जी का ही चयन क्यों किया। वेबसाइट पर इन्होंने लिखा, हनुमान जी ताकत और फुर्ती का प्रतीक हैं। इनका वर्णन सनातन धर्म के महान ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसमें वे भगवान राम के भक्त होते हैं और अपनी रफ्तार, ताकत और बुद्धिमत्ता की वजह से जाने गए हैं। मित्रों, थाईलैंड की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्रेरित है। एक समय ऐसा था जब यहाँ एक हिंदू राजा का राज हुआ करता था और सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं, अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक सनातन संस्कृति का ही प्रभाव था। बाद में यहाँ पर बौद्ध धर्म फैल गया, लेकिन इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को संभाल कर रखा और आज भी यह अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। हालांकि भारत में आपको ऐसे कई बौद्ध धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे जिनके लिए बौद्ध धर्म का मतलब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करना नहीं, सनातन धर्म को गाली देना होता है। लेकिन अगर आपको असली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग देखने हैं तो इसके लिए थाईलैंड के लोग सबसे अच्छा उदाहरण हैं, जिनसे ना सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वालों को सीखना चाहिए, साथ में हम सनातनियों को भी सीखना चाहिए कि कैसे अपनी संस्कृति को जीवित रखा जाता है। थाईलैंड में रामायण को लेकर कई तरह के प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रामायण को रामायण नहीं, रामाकीन कहा जाता है। और इतना ही नहीं, इस देश के राजा को यहाँ राम की उपाधि दी जाती है। थाईलैंड में बैंकॉक के पास एक बड़ा शहर भी है जिसका नाम है अयोध्या। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह नाम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रेरित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस वजह से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर एक बड़ा राम मंदिर भी बनने जा रहा है और जल्द ही यह भक्तों के लिए खुल जाएगा। इसी बात पर अब आप सब लिख दीजिए जय श्री राम। अब थाईलैंड से जुड़ी कुछ तस्वीरों को देखते हैं, जिसे देखकर आपको सनातन संस्कृति पर जरूर गर्व होगा। यह विशाल गणेश जी की मूर्ति भारत में नहीं, थाईलैंड में ही है। यह समुद्र मंथन का दृश्य भी थाईलैंड के एयरपोर्ट में दिखाया गया है। जैसे कि भारत का राष्ट्र प्रतीक अशोक चिन्ह है, उसी प्रकार यहाँ का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु जी का वाहन है। अब अगर बात हमारे देश भारत की करें तो जब हमें कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का मौका मिला था तो हमने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो थाईलैंड ने किया। यहाँ तक कि कुछ समय पहले जब एक फाइटर प्लेन पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दी गई तो इससे देश के कई लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने लगा, जिससे वो परेशान हो गए। फलस्वरूप हनुमान जी की तस्वीर को फाइटर प्लेन से हटाना पड़ा। जबकि यह कोई एशियन चैंपियनशिप की तरह कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, भारत का फाइटर प्लेन था, भारत की ही आर्मी इसे उड़ाने वाली थी और हनुमान जी भारत देश की संस्कृति की ही पहचान है। अब हम स्वयं भारत देश की सनातन संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? क्या पाकिस्तान, जहाँ मंदिरों पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं? तो मित्रों, सीधी बात यह है कि थाईलैंड से भारत देश को यह सब सीखना चाहिए कि कैसे अपनी मूल संस्कृति को बढ़ावा दें, कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्कृति को लेकर अपना गर्व दिखाएं, कि कैसे देश की संस्कृति उसकी पहचान को दर्शाती है, ना कि धार्मिक तुष्टीकरण को। अगर भारत से कंपेयर करें तो थाईलैंड इतना बड़ा देश भी नहीं है, फिर भी वह पूरे विश्व के सामने बुद्धिस्ट देश होने के बाद भी सनातन संस्कृति का झंडा लेकर खड़ा होता है। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और सरकार को भविष्य में इससे सीखकर क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।